देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और यदि शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इसमें कोई आपत्ति होगी, क्योंकि पहले ही सोशल मीडिया पर ये बात सर्कुलेशन में डाल दी गई थी कि सब चीज़ें जो हैं वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगी। तो मैं समझती हूँ प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे करना भी चाहिए। जी, कैसे देख रही है पूरी घटनाक्रम को? सीजेआई पर हमला, फिर वायु पूरन की आत्महत्या, हरिओम वाल्मीकि का उधर पीट कर मार दिया जाना, फिर यूपी में, खास करके यूपी में जो है दलित एट्रोसिटी की एक घटना जो है काफ़ी बड़ी है, और इसके बावजूद जो है बहन मायावती जी बीजेपी की तारीफ कर रही है। कैसे देख रही है पूरे घटनाक्रम को सामाजिक दृष्टिकोण से? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि लोग आजकल बोलते हैं कि दलितों के प्रति जो है ना हिंसा में कमी आई है, लेकिन अगर आप सामाजिक ताना बाना देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस देश में शुरू से ही दो व्यवस्थाएं चलती रही हैं, एक कानूनी व्यवस्था और एक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, जो बेहद ही जातिवादी है और ज़्यादातर बातें जो हैं उसी के तहत होती हैं। पिछले 12 साल के शासन में बीजेपी के आप देखेंगे तो ये दलित एट्रोसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो कोई सफाई कर्मचारी या छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग ही इनका शिकार हुआ करते थे, लेकिन अब आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, और अब तो जिनके हाथों में हम समझते हैं कि संविधान सुरक्षित है, जो संविधान को सुरक्षा पहुंचाएंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सुरक्षित नहीं रह गए हैं। दलित एट्रोसिटीज़ का ये माहौल जो है वो देश के अंदर क्रिएट कर दिया गया है भाजपा द्वारा पिछले 12 साल के शासनकाल में। जी, इस घटने से कैसे दलित बहुजन आगे अपने आने वाले लोगों को सुधार कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आंदोलन इसके लिए बहुत सक्षम हथियार है। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आप आगजनी करें या तोड़ फोड़ करें। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने के लिए प्रेशर ग्रुप्स तैयार किए जाने चाहिए, जो सरकार के ऊपर ये दबाव डालें कि आपको जो है इस तरह की व्यवस्था में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। प्रेशर ग्रुप्स यदि नहीं होंगे, बाबा साहब भी क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, प्रेशर ग्रुप्स के तहत अपनी बातों को जो है वो सरकार से मनवाया करते थे। अब जो है वो प्रेशर ग्रुप्स ही जो है वो खत्म हो गए हैं। तो दलितों को अपनी संख्या छोड़िए, अपनी ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो है ना वो संख्या से नहीं डरती हैं, वो एक सशक्त आंदोलन से ही झुकती हैं। उससे पहले आपने देखा था संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 2 सक्सेसफुल आंदोलन हुए हैं। पहला तो रोस्टर का मसला था और दूसरा था SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का। तो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स यदि बनेंगे तो सरकार ज़रूर बैकफुट पर जाएगी, और एक स्व संज्ञान भी होता है कि सरकार को थोड़ा स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए इन सब घटनाओं का। खाली निंदा कर देना इसका आउटकम नहीं है। जब संविधान को बचाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो मैं नहीं समझती कि अब कोई और सुरक्षित रह गया इस देश में। दलित राजनीति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी भी लोग मानते हैं, दलित बहुजन मानते हैं कि बीएसपी बहुत बड़ी पार्टी है दलितों की, लेकिन परसों के भाषण को देखें तो उसमें से दलित के मुद्दे कहीं नहीं रहे, बीजेपी की प्रशंसा हुए। तो क्या बीएसपी या बहन जी पूरे समाज के साथ वो एक तरह से पीछे हट रही है, बैकफुट पर जा रही है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि समाज ने एकजुट होकर उनको अपनी ताकत दिखा दी, और बहन जी ने अपने भाषण में अपनी कमज़ोरी दिखा दी। अब समाज को तय करना है कि उसे किसके साथ जाना है, उनके साथ जो कम्युनल फोर्सेस की तारीफ़ करते हैं और उनके तीमारदारी करते हैं, या उनके साथ जो संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, संसद मार्ग का ऐलान है, कैसे जाएंगे आगे की क्या रूपरेखा है, क्या करेंगे आप? हम लोगों ने शांति का मार्ग अपनाया है। हम लोग शांति से जाएंगे और अपनी बात रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए। पुलिस ने कुछ भी किया हुआ है, हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमारी तरफ से कुछ लगे कि हम गलत कर रहे हैं। हमारा हक है, हम अपनी बात कहने जाएंगे, रखने जाएंगे, शांति से मार्च करेंगे, सड़कों पे चलेंगे, और बाकी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जाएंगे ज़रूर हम लोग। कैसे सीजेआई पर जो अपमान हुआ है उसको छुड़ा फेंका गया है, उनको बेल भी मिल गया है, क्या संवैधानिक संस्थाएं जो है नष्ट हो गई है? जी, लग तो यही रहा है कि आज के दौर में संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, और ऐसा मैंने अपने बचपन से लेकर के इस उम्र तक कभी नहीं देखा ऐसा डर का माहौल दलित समाज के खिलाफ और अन्य वर्गों के खिलाफ। जो आज का माहौल है ये इस सरकार की वजह से है। 11 सालों से 12वां साल चल रहा है इनका। बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। देश के किसी भी कोने में देखिए, दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। छोटी सी निंदा कर दी जाती है
और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, अत्याचार रुक नहीं रहे बिल्कुल भी। आज आह्वान किया गया था अम्बेडकर भवन से संसद मार्च तक करने का, क्या हो रहा है और किस तरह से इसको देख रही हैं? सीजेआई के अपमान को भी और इस तरह के प्रोटेस्ट को भी सरकार इस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, खास करके दलित बहुजनों की आवाज़ को दबा दिया गया। देखिए, जब भी इस तरह की वॉइस उठती है जो लोकतंत्र के पक्ष में, उसको दबाया तो जाता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एज ए साहित्यकार के तौर पे और एज ए दलित वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पे मैं यहाँ आई हूँ और मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से जो मानव अधिकारों का, दलितों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, वो बहुत बुरी बात है। सब लोग जैसे सीजेआई जो हमारे हैं, उन पर काम करते वक्त जूता फेंका गया, ये बहुत गलत बात है। संविधान, वो एक तरह से सबसे ऊंचे पद पर, सुप्रीम कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, तो सवाल ये है कि जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। अभी जो आईपीएस जो थे, वो भी एक सुप्रीम, मतलब एक बहुत ही ऊंची पोस्ट मानी जाती है आईपीएस, जो वाई पूरन कुमार, जिनको आत्महत्या पे मजबूर किया गया, जैसे हमारे रोहित वेमुला को आत्महत्या पर मजबूर किया गया, तो ये संस्थानिक हत्याएं हैं, इनको हम संस्थानिक हत्याएं मानते हैं। ये बहुत बुरा है कि इस आज़ाद देश में, जिसको लाखों लोगों ने अपना खून पसीना बहा के आज़ाद कराया, और वहाँ इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक संकेत है कि हमारे यहाँ से जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ है। और संविधान, हम लोग दलित एक्टिविस्ट हैं, हम मानते हैं कि संविधान सबसे बड़ी चीज़ है, संविधान से ही देश चलता है, लेकिन जब संविधान के रखवालों पर ही जो है वो उस तरीके से हमला होगा तो संविधान की रक्षा कैसे हो पाएगी। और राकेश किशोर जो आरोपी हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भगवान से प्रेरणा मिली। इससे पहले जो है DY चंद्रचूड़ को भी भगवान से प्रेरणा मिली थी कि अयोध्या का राम मंदिर बनाया जाए। राकेश किशोर को प्रेरणा मिली कि इन पर जूता चलाया जाए। तो क्या संविधान जो है धार्मिक संस्थाओं के अधीन होकर काम करेगा? देखिए, ये सब तो बहाने हैं कि मुझे इसने, मतलब मुझे ऐसा इल्हाम हुआ, मुझे ऐसा वो हुआ, लेकिन दरअसल उनकी संविधान में वो नहीं है, विश्वास नहीं है। संविधान जो हमारा ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी धर्म के फेवर में नहीं हैं, हमें सब लोगों को, सारे लोगों को, भारत के लोगों को एक नज़र से देखना है। तो अगर जिसका भी थोड़ा सा संविधान में विश्वास होगा, वो इस तरह की हरकत कभी करेगा ही नहीं। और संवैधानिक मूल्य यही है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये हमारे संविधान की मेन ताकत है। समता, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता। लेकिन जो है कुछ लोग इस स्वतंत्रता का बहुत अलग तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये देश हमेशा से जातिवादी रहा है, तो इसमें जातिवादी ताकतें बहुत स्ट्रांग रही हैं और वो इसीलिए वो इस तरह की हरकतें बार बार करती हैं। मैम, अभी 2 दिन पहले कांची राम जी के परिनिर्वाण पर जो है बहन मायावती जी ने बड़े मंच से जो है योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की, बीजेपी की प्रशंसा की, और तमाम ऐसी संस्थाएं, दलित बहुजनों की संस्थाएं जो है, आखिर झुकाव जो है बीजेपी RSS की ओर क्यों होता जा रहा है, या किसको धोखा दे रही है समाज को, या फिर देखिए, ऐसा ये तो राजनीति है, राजनीतिक दलों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि ये राजनीति है। कल को कोई भी अपनी बात पलटता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जो कर रही है अपने, मतलब अगर मायावती पे आप जानना चाहेंगे तो वो एक, उन्होंने ये तो दिखाया है कि उनके कहने पे लाखों लोग जुट गए हैं, जो कि अपने संसाधनों से आए हैं, ना उन्होंने किसी की सहायता ली। और मैं भी आपकी तरह, जैसे आप वाइट ले रहे हो, मैं उसी तरह के चैनल्स पर निर्भर हूँ जिसमें लोग देख रहे हैं कि अपने किराए से आए, अपने पैसे से आए, अपना खाना ला के आए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, टेंट वेंट, लेकिन फिर भी लोग आए। तो पॉलिटिक्स की बातें अलग हैं, लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं दलित लोगों पे, ये बहुत ख़राब बात है और ये नहीं होने चाहिए, रुकने चाहिए। कैसे देख रहे हैं सर आज का प्रोटेस्ट? आज का प्रोटेस्ट जो है लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की हिफाजत के लिए होने वाला ये मार्च है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसे दलित मुद्दे से ऊपर जाके देखता हूँ। ये संविधान का जो हमारा ढांचा बना हुआ है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, मीडिया है, तो ये सब के ऊपर एक उसकी मर्यादा है, ये मर्यादा पे हमला है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसका हर नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए, इस तरह की हरकतों का, और इनको कानूनी तरीके से
दंडित किया जाना चाहिए। पूरे देश भर में इस पर वैचारिक मंथन होना चाहिए कि अगर सब संस्थाएं खत्म हो गई, सब संस्थाओं में डंडे से ही और जूते से ही काम होगा, तो फिर लोकतंत्र और संविधान का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए मैं इस मार्च के समर्थन में अपने गांव से आया हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। उनके खिलाफ में दर्ज कार्रवाई हो कानूनी। सर, आप भी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं और आरोपी जो है राकेश किशोर, वो बोल रहा है कि भगवान की प्रेरणा से मैंने चप्पल फेंका है और सीजेआई पर। उसको किस तरह से देखते हैं? संविधान प्रेरणा है या भगवान के नाम पर जो है क्या संवैधानिक संस्थाओं को दबाया जा सकता है? देखो, भगवान की आपकी अपनी आस्था हो सकती है, लेकिन सामाजिक जीवन और जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक ढांचा काम करेगा, वो आस्था से नहीं करता, वो करेगा कानून से। और कानून में अदालत सर्वोपरि है। इस तरह की हरकत का कोई मतलब ही नहीं है। ये आस्था आपकी होगी जो भी होगी, लेकिन आप कहने लगे मेरी आस्था दाएं तरफ चलने की है, तो क्या आप सड़कों पर नियम बदल देंगे? आपकी आस्था जो है आपका पर्सनल विषय है। समाज चलेगा संविधान से और कानून से। कानून ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं देता। ये बिल्कुल कानूनी अपराध है और ये देशद्रोह है। तो आप चाहते हैं कि राकेश किशोर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो कम से कम? हाँ, बिल्कुल दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी संस्थाओं की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये देश चलेगा ही कैसे। सवाल एक इसका नहीं है कि वो चीफ जस्टिस दलित हैं या क्या हैं, वो चीफ जस्टिस हैं और देश की सुप्रीम अदालत के मुखिया हैं। उन पर इस तरह का व्यवहार होना ये पूरे देश के लिए लज्जा का विषय है। बहुत ही गलत है ये, और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दलित लोगों को इसलिए महसूस ज़्यादा हो रहा है कि घटनाएं जो ना सीक्वेंस में हो गई। हरियाणा में एक IPS ने आत्महत्या कर ली, वाल्मीकि की हत्या कर डाली यूपी में। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इससे एक बात साफ हो गई है कि ये भारत जो है, ये भाजपा मनुवादी तरीके से देश को संचालित करना चाहती है, जिसको देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश में काफ़ी शिक्षा का दायरा बढ़ गया है। इस तरह की जो बातें हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी घटनाएं हैं, हालांकि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि उस IPS को भी ना आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। वो चले जाते अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में, तो क्या हो जाता। अगर ऐसे में मैं होता तो मैं तो निश्चित ही चला जाता, और कोई अधिकारी आड़ जाता तो मैं उनकी ठुकाई करता। ये कोई तरीका नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है ऐसा कि उसके पिताजी के अंतिम संस्कार में जाने से रोक दे। एक अधिकारी से तो देश चल नहीं रहा है, तो उस सिस्टम का काम सिस्टम की तरह चलेगा। एक अधिकारी को मार दिया मतलब तरीके दबा के, ये उन अधिकारियों की गलती, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अधिकारी ड्यूटी पर हैं उन सबसे मेरी अपील है कि आत्महत्या वगैरह ना करें, अपने अधिकारों के हक के लिए विरोध करें, लड़ें।